जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की नियुक्ति में हो रही देरी के कारण अब बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच चुके हैं, या तो वो रिटायरमेंट की उम्र कहीं ना कहीं पार कर चुके होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि दैनिक जागरण ने अपने ई कंटेंट में लिखा है कि बिहार में सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र मिलने से पहले आई रिटायरमेंट की उम्र, आवेदक बूढ़े होने लगे। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात भी सच्चाई है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा या तो रिटायरमेंट के आसपास आ गई है, या तो वो रिटायरमेंट की उम्र को भी पार कर चुके होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है, बिहार में सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय 7.5 वर्षों में भी संपन्न नहीं हो सकी है। इसकी काउंसलिंग खत्म हुए 1 महीना हो चुका है, इसके बाद भी परिणाम की कवायद नहीं दिख रही है। बीएसएससी की तरफ से 42 विभिन्न प्रकार के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, और इस भर्ती का हाल आप ऐसे समझे कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 60 की उम्र पूरी कर चुके होंगे या बिल्कुल करीब होंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ये इसलिए कहा जा रहा है कि 60 की उम्र क्यों पार कर चुके हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म भरने की जो अधिकतम सीमा थी, आपको मैं वो सीमा भी बताता हूं कि सीमा जो है कि अधिकतम सीमा कितनी थी, और उस सीमा से लेकर अभी तक क्या डेट जो है कि बचा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कई आवेदक तो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर पदों के लिए जो आवेदन की उस टाइम अधिकतम उम्र सीमा रखी गई थी, उस समय सामान्य जाति के पुरुषों के लिए 37 साल, सामान्य जाति की महिलाओं, पिछड़ा, अति पिछड़ा के महिला व पुरुष दोनों वर्गों के लिए 40 वर्ष रखी गई थी। तो देखिए यहाँ पर अगर 40 उस टाइम थी, तो जैसे 40 में फॉर्म भरे हो तो अभी तक 47.5 की एज तक ये पहुँच गए होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं की बात करें पुरुषों की, तो 42 साल, तो 42, 7, 49, 50 साल की उम्र तक ये भी लोग भी पहुंच गए होंगे। और भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 53 साल थी, यानी कि 53 + 7 अगर कर लीजिए तो अभी के डेट तक ये 60 वर्ष की उम्र ये ऐसे लोग पार कर चुके होंगे। इसी तरह दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांगों को भी अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों का लाभ मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि इन कोटियों में अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र आज की तारीख में कितनी होगी। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि जब वो लोग 53 वर्ष की आयु में अगर वो फॉर्म भरे होंगे, 7 साल की नौकरी उनको करना बचा था, लेकिन 7 साल तो यहाँ पर कोर्ट केस, पेपर लीक, आंदोलन वगैरह करते हैं छात्रों का बीत चुका है। तो इसी प्रकार आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी वैसे भी होंगे जो नियुक्ति पत्र ले भी लेते हैं तो 1-1.5 साल नौकरी करेंगे, 2 साल नौकरी करेंगे, फिर उनको रिटायरमेंट होना पड़ेगा। तो वैसे अभ्यर्थियों के साथ उनकी ज़िंदगी के साथ क्या होना है आप खुद समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दैनिक जागरण ने छात्रों का जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उसे कहीं ना कहीं जगजाहिर किया है। और ये बात सच्चाई है इसके अंदर में कि बहुत ऐसे अभ्यर्थियों को मैंने भी देखा है कि उनकी उम्र तो देखकर लगती है कि कुछ ही साल में वो रिटायर हो जाएंगे। वो लोग आंदोलन में भी लोग आते थे, आयोग के समक्ष कई एक बार वो लोग आए हैं, वो पूछते थे कि कब ये कंप्लीट हो पाएगा। उनकी उम्र देखकर लगती थी कि 50 से 52-53 साल की उम्र हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये बहाली कितनी डिफ़िकल्ट है बिहार में नौकरी लेना, इस तरह की आप खुद समझ सकते हैं। साथ ही इस बहाली की बात करें तो 2014 में ही विज्ञापन निकाला गया था। 14 में विज्ञापन निकाला गया, उसके बाद देखिए 16 में उच्च न्यायालय के द्वारा जो है कि यहाँ पर उम्र सीमा की छूट मिली। 17 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, पेपर फिर लीक होता है। 2018 के फाइनल दिसंबर में जो कि एग्ज़ाम होता है पीटी का, 20 में रिजल्ट आता है। ऐसे करते करते आज 2022 तक आ चुका है। 14 से लेकर लगभग 7.5-8 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र भी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार और आयोग की नाकामियों को दर्शाता है कि एक अभ्यर्थी अगर 53 साल में अगर आप फॉर्म भरवाते हैं और 7 साल सिर्फ आंदोलन, पेपर लीक वगैरह वगैरह मामलों से अगर गुजरता है अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी के पास बचता क्या है, तो सिर्फ रिटायरमेंट, और वो भी बिना नौकरी किए हुए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस बात को आप समझिएगा, और आशा करता हूँ आयोग भी इस बात को समझेगा और समझकर जल्द से जल्द छात्रों को नियुक्ति पत्र देने का कार्य करेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।